हेलो एवरीवन, आई एम रचना एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पीओक्यू प्रिपरेशन। तो आज पीओक्यू प्रिपरेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वो एडमिट कार्ड हमें डाउनलोड करने से लेकर हमें जब तक हम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं और वहाँ पे भी क्या क्या इनिशियल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या इंस्ट्रक्शन होता है, आपको एडमिट कार्ड में क्या क्या लिखना है, कहाँ फ़ोटो पेस्ट करना है, कहाँ सिग्नेचर करना है, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, ठीक है, इन दिस वीडियो। और आज का वीडियो देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इवन तो आप फ्रेशर हो तो फिर भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वीडियो देख के। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करना है कि आपको जब आप रजिस्टर करते हो कोई भी बैंक एग्जाम के लिए, बी इट पीओ और क्लर्क, बी इट आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ या क्लर्क, ठीक है। तो आपको आप जब रजिस्टर करते हो तो आप एक फ़ोन नंबर देते हो, एक मेल आईडी देते हो, ठीक है। तो वो मेल आईडी और फ़ोन नंबर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर रहता है। तो आप जब जा रहे हो तो आप डाउनलोड करो, लिंक निकालो, ठीक है, कैफ़े में जाके फिर आप वहाँ पे अपना रोल नंबर डालो, अपना आईडी मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर कुछ भी डाल दो, दैट इज़ योर आईडी, और अपना पासवर्ड डालो। तो पासवर्ड इज़ जनरली योर बर्थ डेट, ठीक है। आपकी जो बर्थ डेट होती है वही आपका पासवर्ड होती है। तो आप खुद भी प्रिंट कर सकते हो जाके, या फिर आपके पास अगर नहीं है प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, तो आप जाके नेट कैफ़े में उनको बोलोगे भैया को कि ये मेरा आईडी पासवर्ड है, तो आप मुझे प्रिंट आउट करके दे दो। तो प्रिंट क्या करना है, आपको पूरा जो एडमिट कार्ड है वो प्रिंट नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपके ऐसे ही पैसे वेस्ट होंगे, क्योंकि 2 पेजेस इंस्ट्रक्शन के रहते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं होता। तो आपको फर्स्ट ये फ्रंट पेज करना है जो आपका एडमिट है, मेन एडमिट कार्ड है, ठीक है। अब कोई में कभी कभी क्या होता है कि ये जो है ना, इसको बोलते हैं हैंड रिटन सैम्पल। ये देखिए, ये जो है ना, इसको बोलते हैं हैंड रिटन सैम्पल। तो एसबीआई पीओ एग्जाम में क्या हुआ था कि ये वाला फर्स्ट पेज पे था और ये जो सैम्पल था ना वो सेकंड पेज पे था, ठीक है। पर कभी कभी ये एक साथ ही हो जाता है। तो अगर आपका सेम पेज में आ रहा है, ठीक है, हैंड रिटन सैम्पल, तो आपको सिर्फ ये एक ही पेज डाउनलोड करना है। अगर आपका सेम पेज में नहीं आ रहा है, सपोज ये एक पेज में और ये सेकंड पेज में है, तो फिर आपको ये भी डाउनलोड करना होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जामिनर का सिग्नेचर है, आपके सिग्नेचर है, आपके आईडी मतलब नंबर है, सब इसी में है मेन चीज़ें, ठीक है। तो फिर आपको ये 2 पेजेस चाहिए, आइदर 2 और 1, ठीक है। उसके बाद में आपको एक डाउनलोड करना है ये सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन। आजकल ये मैंडेटरी कर दिया है कोविड के वजह से, पहले ये मैंडेटरी नहीं था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो घर से आपको क्या फिल करके जाना है पहले वो समझा देती हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका यहाँ पे देखिए, हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि रोल नंबर कौन सा है, रोल नंबर कौन सा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ नंबर लिखा हुआ है, मैंने हाइड कर दिया फॉर सिक्योरिटी पर्पस। फिर यहाँ पे ये देखिए आपका रोल नंबर, यूज़र आईडी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, पासवर्ड भी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हो कोई बात नहीं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी दे सकते हैं, ठीक है। सो ये रहता है, यहाँ से आप रोल नंबर, आईडी, पासवर्ड आपको लिखना है। कहीं भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी लिखना पड़ता है, कब कब लिखना पड़ेगा मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले इसका बताती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे सब डिटेल्स दिए हुए हैं आपके। उसके बाद में आपको करना है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेना है। अब जैसे ये मेरा फ़ोटो है, तो मैं आपको ऐसे उल्टे करके दिखा रही हूँ फॉर सिक्योरिटी पर्पस। आपको इसको सीधा पेस्ट करना है, उल्टा पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इसको ऐसा पेस्ट करके आपको यहाँ पे ये पेस्ट कर देना है। प्लस आपको 2-3 एक्स्ट्रा फोटोज भी लेके जानी है, ठीक है। बाई चांस अगर चाहिए तो 2 तो मिनिमम आपको चाहिए, पर आप 2 से 3-4 लेके जाओ, आपके कौन से पैसे लग रहे हैं तो, क्योंकि फिर अगर अर्जेंटली आपका फ़ोटो फट गया, कुछ भी हो गया, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपको फिर भाग के जाके फिर उसको फोटो कॉपी करवाना पड़ेगा। इससे अच्छा आप 2-3 फोटोज़ एक्स्ट्रा लेके जाओ, ठीक है। तो ये फ़ोटो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है ग्लू से। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि ये सिग्नेचर कैसे करना है, क्रॉस करना है। क्रॉस सिग्नेचर मतलब ऐसे करना है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ RACHNA, ठीक है, आपका जितना भी है, फिर पारिक, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस सिग्नेचर, इसको बोलते हैं क्रॉस सिग्नेचर। मतलब लेफ्ट कॉर्नर से लेके राइट कॉर्नर तक पूरा फोटो के ऊपर, मतलब फेस पे पूरा ऐसा सिग्नेचर करना है, इसको बोलते हैं क्रॉस सिग्नेचर। ऐसा सिग्नेचर कर दिया, इस पेज का काम खत्म हो गया, ठीक है। ये आपके इनिशियल प्रिपरेशन है। प्लस आप एग्ज़ाम डे तक मत रुको, जिस दिन एडमिट निकले उसके नेक्स्ट दिन या दूसरे दिन आप एडमिट निकाल लो, ठीक है, क्योंकि आपको सेफ साइड रहना ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी हम बोलते हैं एग्ज़ाम देने जाएंगे तब निकाल लेंगे, मगर ये इनिशियल प्रिपरेशन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाई चांस मेरे साथ पहले हो चुका है एक बार कि मैंने सोचा जिस दिन चाहूँगी उस दिन मैं
निकलवा लूँगी। फिर उस दिन, जिस दिन मैं गई उस दिन था संडे, फिर मतलब नॉट दिस ईयर, पहले की बात है। तो उस दिन मेरा संडे को एग्ज़ाम था। संडे को यहाँ पे टाउन बंद रहता है, तो मुझे इतने चक्कर काटने पड़े, मुझे 1 घंटा आधा घंटा लग गया कोई खुली दुकान देखने में जहाँ पे मुझे ये मैं प्रिंट आउट कर पाऊँ। तो ऐसा क्यों आपको एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस बनाना है? पूरी तैयारी पहले से करके रखो, ठीक है। अब जितने अच्छे से प्रिपेयर्ड रहोगे उतने आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो ये सब इनिशियल चीज़ें हैं, इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। बहुत सारे मतलब इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो सारे प्रिपरेशन करके रखे, एग्ज़ाम सेंटर नहीं देखा कि कौन से एग्जामिनेशन में सेंटर है, और ऐसे एग्ज़ाम देने चले गए दूसरी जगह और फिर पता चला वहाँ पे उनका सेंटर नहीं है, और अब इतना टाइम भी नहीं बचा कि जहाँ सेंटर है वहाँ पे जा सके। तो अपने एडमिट को एक बार अच्छे से देखना है, टाइमिंग देखना है, कब रिपोर्टिंग टाइम है, क्या रोल नंबर है, कब कौन सा सेंटर है। ये इनिशियल प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चाहे आप जितना भी पढ़ लो, अगर आप ये सब चीज़ अच्छे से नहीं करो तो आपकी पढ़ाई क्या काम है, बोलिए, कोई काम नहीं आती है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन सेंटर भी अच्छे से चेक कर लेना है आपको। तो इस पेज में यही काम है कि फ़ोटो पेस्ट करना है, प्लस यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। अभी बहुत लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि ये जो फोटो है इसका एग्जैक्टली सेम पासपोर्ट साइज फोटो मेरे पास नहीं है, जो मैंने अपलोड किया था और जो मैं अब सबमिट कर रहा हूँ। तो आपको एग्जैक्टली सेम नहीं चाहिए कि आपका बैकग्राउंड भी सेम हो, आपने सेम कपड़े पहने हो, या आपने स्पेक्स पहना हो कि नहीं पहना हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपका फेस मैच करना चाहिए उसमें। आपने चाहे इधर येलो पहना है इधर रेड पहना है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपका जो थोपड़ा है ना वो मैच करना चाहिए इस फोटो से इस फोटो के साथ, मतलब देख के लगना चाहिए कि दोनों एक ही आदमी है। बस यही डिफरेंस है। स्पेक्स का भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका फेस में कहीं पे पहले मोल था, फिर आपने सर्जरी करा के वो निकलवा दिया या कुछ भी, तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। वो बस ऐसा मतलब सुपरफिशियल मतलब देखेंगे कि आपको मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इतना कुछ नहीं कि एकदम एग्जैक्टली सेम आपको फ़ोटो चाहिए, आइडेंटिकल फ़ोटो नहीं चाहिए, बट इट शुड मैच विद द फोटो, ठीक है। फोटो का क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे घर से कुछ भी करके नहीं जाना है, आपको ये जाके एग्जामिनेशन सेंटर में करना है। पहले आप ये एडमिट दिखाओगे, ठीक है, लाइन में लग के। फिर आपको अपना जो आईडी प्रूफ है ना उसका ओरिजिनल कॉपी अपने साथ लेके जाना है। तो वो लोग क्या करेंगे, जेरोक्स कॉपी आपके पास इधर आपको स्टेपल कर देना है, और ओरिजिनल कॉपी आपको उनको दिखाना है वेरिफिकेशन के लिए कि नहीं ये मेरा ही आईडी है, ओरिजिनल मैं आपको शो कर रहा हूँ, ऐसा करना है, ठीक है। उसके बाद में जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे वो लोग एक स्टैंप लगा देंगे, तो फिर आपको लाइन से आगे जाना है। फिर जब आप अपनी सीट पे पहुँच जाओगे, आपका बायोमेट्रिक होगा, आपका मतलब फेस का वो होगा, तो फेस वाला हो जाएगा, थंब इम्प्रेशन वाला, वो सब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ डिटेल में। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो से मतलब वो आइडेंटिफिकेशन वो मैच करते हैं कि सेम आदमी है कि नहीं। उसके बाद में आपको अपना सिस्टम नंबर दे देते हैं, तो सिस्टम में आपको जाके बैठ जाना, आप पूछ लेना उनको कि कौन से बाइलेन में है, कौन से एरिया में है, कौन से विंग में है, तो वो लोग आपको बता देंगे। फिर वहाँ पर जाके आप अपने सिस्टम में बैठ गए, तो सबसे पहले चीज़ आपको देखना है कि कंप्यूटर में जो आपकी फ़ोटो है, आपका नाम है, सब मैच हो रहा है कि नहीं जिस सिस्टम में आप बैठे हो। अगर वो मैच करता है तभी आप उसमें बैठ के एग्ज़ाम देना है। अगर नहीं मैच करता तो आप कंप्लेन भी कर सकते हो कि आपने मुझे यहाँ भेजा है पर ये मेरे नाम से मेरे मतलब फ़ोटो से मैच नहीं कर रहे। तो वो सब आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, दिस आर जनरल चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप बैठ जाओगे तो एक जो मतलब जैसे जो भी बैंक होते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव बैंक या रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, तो उसके साइड से आते हैं इन्विजिलेटर जो एग्ज़ाम को ये करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो होते हैं ना इन्विजिलेटर, वो लोग साइन करते हैं। सबसे पहले आपका ये फॉर्म देखेंगे वो, फिर वो आपके फ़ोटोज़ मैच करेंगे वगैरह वो देखेंगे, उसके बाद में वो यहाँ पे साइन कर देंगे। उन्हीं के सामने आपको बोलेंगे कि आप यहाँ पे साइन करो। इसमें इसको घर से साइन नहीं करना है, उनके सामने करना है। घर से आप साइन मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑब्जेक्शनल मानते हैं कि किसी ने पहले कर दिया होगा और अब एग्ज़ाम देने कोई और आया है, ठीक है। तो इसलिए आप घर से मत करके ले जाओ, उनके सामने जब वो यहाँ पे साइन कर दें वो आपको बोलेंगे साइन हियर, तो आप यहाँ पे साइन कर देना। उसके बाद में ये भी वो ऑफिशियल कोई होते हैं उनके साइन होंगे तो वो लोग कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको एक बहुत बड़ा सा ऐसा आएगा, उसको आपको स्क्रॉल करना है। तो नीचे आएगा कि मैंने ये पैराग्राफ मैंने लिखना है, ये वाला मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया, तो वो जो बोल्ड में रहेगा और एकदम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला लिखना है। छोटी सी एक लाइन होती है,
जैसे एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, इस टाइप का कोई एक लाइन होगा, तो वो आपको यहाँ पे पूरा अपनी हैंडराइटिंग में अच्छे से लिख देना है। और इतना ध्यान रखना है कि छोटा बड़ा का आपको मैनेज करना है कि इसी के अंदर आपको फिनिश करना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं मतलब यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद में मतलब यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद में थोड़ा बाहर निकल गया, इस तरह नहीं करना है। तो थोड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, अब यहाँ पे आई हैव बॉट, ठीक है, एंड अटैच्ड माई, ये आधार कार्ड अगर आपने दिया है, पैन कार्ड दिया है, मतलब डीएल दिया है, जो भी आपने आईडी प्रूफ दिया है, उसका यहाँ पे नाम लिखना है और यहाँ पे उसका नंबर लिखना है, जो आपके आईडी प्रूफ का नंबर है वो, ठीक है। ये भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही लिखना है, घर से लिख के नहीं ले जाना है, ठीक है, क्योंकि वो सही नहीं रहता है, ठीक है। तो इस पेज में इतना ही है, ओके। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बच गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट पेज क्या आता है, ये वाला हो गया फर्स्ट पेज। अब सेल्फ डिक्लेरेशन, ये वाला आप घर से फिल करके जा सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ कंपलसरी नहीं है कि वहाँ जाके फिल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये सब तो सिम्टम्स हैं कि आप अगर बीमार हो क्या, पर आप तो बीमार नहीं हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप बीमार होते तो आप एग्ज़ाम देने क्यों जाते। तो इसीलिए इन सब को आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है, ये सब ऐसे ऐसे क्रॉस कर देना है, ठीक है। अब ऐसा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब आपका यहाँ पे नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो, आइदर ब्लैक और ब्लू, पेन के कलर का कोई इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर आपका रोल नंबर आपको यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे आपका रोल नंबर दिया हुआ है ना, हाँ, यहाँ से आपको यहाँ पे रोल नंबर लिख देना है। इधर आगे जो है वो आपको रोल नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में एग्ज़ाम डेट आपकी क्या है वो आप लिख सकते हो। मेरी तो 4 है ना, तो मैं 4 लिख देती हूँ, ठीक है, 4/12/2021, ठीक है, 4 दिसंबर को है। सेंटर नेम आपको लिख देना है, जो सेंटर आपका है, ठीक है। उसके बाद में आपका अपना सिग्नेचर भी कर देना है, ठीक है। सिग्नेचर मतलब आप अगर फुल नेम लिखते हो तो फुल नेम भी लिख सकते हो, अगर आप शॉर्ट सिग्नेचर करते हो तो वो भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फिल करना बहुत ईजी है, हो गया। तो अब ये इसको कोई लोग पूछते हैं कि इनका सिक्वेंस क्या होगा, तो ये आपका फर्स्ट पेज है, उसके बाद में ये सेकंड पेज है और थर्ड पेज आईडी प्रूफ होगा। अगर कभी ये वाला सेम पेज में नहीं आए तो ये सेकंड में रखना है आपको, फिर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन रखना है, उसके बाद में आईडी प्रूफ रखना है, ठीक है। अभी एक काम और करना है आपको, आपका जो आईडी प्रूफ है, अब जैसे ये मेरा आईडी प्रूफ है, ठीक है, क्या दिया है मैंने आईडी प्रूफ में, मैंने दिया है आधार कार्ड, ठीक है, ये मेरा आईडी प्रूफ है आधार कार्ड। तो ये आईडी प्रूफ के नीचे ये जो स्पेस रहता है ना यहाँ पे जेरोक्स वाला में, इसमें आपको क्या करना है, आपको लिखना है अपना रोल नंबर, ठीक है, उसके बाद में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद में अपना सिग्नेचर, मतलब सेल्फ अटैच करना है इसको, अपने सिग्नेचर करना है, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ से देख के लिखोगे, ठीक है। रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और आपको अपना सिग्नेचर करना है, ओके, सिग्नेचर करना है यहाँ पे, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इतना ही करना है। इट्स लाइक सो सिंपल, ठीक है। पर बहुत स्टूडेंट्स ऐसे तो जो फर्स्ट टाइम दे रहे तो डर जाते हैं, तो कोई डरने की बात नहीं। आप बस एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आप अपने आईडी की ओरिजिनल कॉपी लेके नहीं जाओगे तो आपको किसी हालत में वो लोग एंटर नहीं करने देंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो आईडी की कॉपी ले जाना मत भूलिएगा, ठीक है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये बात, कि लास्ट ईयर जब मैं SBI क्लर्क का एग्ज़ाम दे रही थी तो मुझे नहीं पता था कि ओरिजिनल लेके जाना ज़रूरी है, कंपलसरी है, तो मैं ओरिजिनल कॉपी नहीं लेके गई थी, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर उन्होंने बोला था कि अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं भी है तो अगर आपके पास ई आधार है तो ई आधार को ओरिजिनल कॉपी ज़रूरी नहीं है, हम ई आधार एक्सेप्ट कर लेंगे। पर मैं उस टाइम पे डाउनलोड नहीं कर पाई थी और मैं SBI क्लर्क का एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी लास्ट ईयर। दिस ईयर की बात नहीं है, लास्ट ईयर की बात है। तो इसीलिए ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि फिर आप जितना भी पढ़ो, मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ मुझे एग्ज़ाम देने दो, पर उन्होंने बोला नहीं, अगर आपके पास ओरिजिनल आईडी प्रूफ नहीं है वेरिफिकेशन के लिए तो हम अंदर नहीं जाने दे सकते। तो नहीं देने दिया मुझे एग्ज़ाम, मेरी फ़ीस ऐसे ही गई उस टाइम, पर मुझे इतना नहीं पता था, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ऐसा मत हो,
ठीक है। और हाँ, सेंटर नेम अच्छे से पढ़ लेना। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, इवन अंकुश सर ने भी एक बार शेयर किया था कि वो एग्ज़ाम देने चले गए थे पर उन्होंने सेंटर नहीं देखा था और वो दूसरी जगह पहुंच गए थे। तो इतने मतलब बड़े टीचर्स की से ऐसी लापरवाही हो सकती है ना, तो हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, तो फिर भी हमें बहुत ध्यान रखना है। पहले से सारी प्रिपरेशन करके रख दो अपनी बैग, जो बैग आप लेके जा रहे हो, जो पेंसिल, रबर, शार्पनर, जो भी चीज़ आप, पेन वगैरह, आपके फ़ोटो, मतलब फ़ोटोज़ जो लेके जा रहे हो, 4-5 फ़ोटो डाल के बैग में रख दो पहले से ही। ये आईडी प्रूफ, अब ये तो हो गया, इसका कोई काम नहीं है, जो काम था मैंने सारा कर लिया, तो ये भी मैं बैग में डाल के रख दूँगी, जो बैग में लेके जाने वाली हूँ इतने दिन पहले ही, ठीक है। क्योंकि प्रिपरेशन पहले से करके रख देनी चाहिए। फिर ऐसा कि मैं पढ़ते रहूँगी, मेरे माइंड से स्लिप हो गया तो ऐसा कि मेरा बैग रेडी है, अब मुझे बस लेके निकलना है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन आप अच्छे से करिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो या फिर अगर आप दे चुके हुए एग्ज़ाम, तब तो आपको पता ही होगा सब, ठीक है। सो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। और ड्रेसिंग का पूछते हैं, तो ड्रेसिंग का यही है कि आपको डिसेंट नॉर्मल कपड़े पहन के जाना है, डिसेंट कपड़े पहन के जाना है। अगर आप एक एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप ऑब्वियसली लहंगा चुन्नी तो पहन के नहीं जाओगे, ठीक है। ड्रेस कोड यही है कि फॉर्मल कपड़े पहनने, डिसेंट कपड़े पहनने, ठीक है। और शूज़ का जस्ट मैंने इसीलिए बोला कि शूज़ बॉयज़ मत पहनो, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना, बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो लोग ना शूज़ खोल खोल के चेकिंग करते हैं। मतलब आप पहले शूज़ खोलो, फिर वो चेक करेंगे, फिर आपको वापस पहनने देंगे, तो बहुत ज़्यादा हैरेसिंग हो जाता है। इससे अच्छा आप शॉक्स पहन के पम्प शू भी पहन सकते हो। पर अगर आपको पहनना है तो बहुत जगह अलाउड भी है, तो आप उस तरह से देख सकते हो, ठीक है। पर ड्रेस कोड एकदम फॉर्मल होना चाहिए, एकदम डिसेंट आपको कपड़े पहन के जाने हैं, ठीक है। कंफर्टेबल डिसेंट कपड़े पहन के जाने हैं। और जिन जिनका एग्ज़ाम है SBI PO का हो चाहे IBPS PO का हो, उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो, एंड मैं भी मेहनत कर रही हूँ, सो देखो मेरा भी अच्छा होगा। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। दिस इज़ रचना पारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम PO की प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।